नमस्कार आप सभी को। थर्ड जो लेक्चर बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी का, जैसे कि हमने सेकंड क्लास में सेक्शन 6 तक पढ़ लिया था। अब आते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 बात करता है शास्ति, जो कि पेनल्टी होती है। तो इसमें है कि जहाँ ए पोर्शन है कि जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की क्या है राय है कि पदाभित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है, तो पदाभित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त राशि अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से तो कम नहीं होगा और जो 5000 तक का हो सकेगा। तो कौन इस पर शास्ति अधिरोपित करेगा? द्वितीय अपील अधिकारी। किस पर करेगा? पदाभित अधिकारी पर। कितनी शास्ति अधिरोपित करेगा? 500 से तो कम नहीं होगा, जो 50,000 तक की हो सकेगी। सबसेक्शन जो बी क्लॉज है कि द्वितीय अपील अधिकारी के राय पदाभित अधिकारी ने बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के सेवा प्रदान करने में क्या है विलंब किया है, तो वह पदाभित अधिकारी पर, किस पर? पदाभित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कितनी 250 रुपये शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो अधिकतम कितनी 5000 तक की हो सकेगी। परंतु पदाभित अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने के मतलब किसी भी व्यक्ति पर आप शास्ति अधिरोपित करते हो या ऑफिसर्स पर शास्ति अधिरोपित करते हो तो पहले उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है पूर्व में। सेकंड, द्वितीय अपील, जहाँ सबसेक्शन 2 है कि जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी क्या करता है, बिना सफिशिएंट कोई रीजन के उसको निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में क्या रहता है, असफल रहता है, तो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी क्या करेगा, जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा, वो भी कितनी 500 से तो कम नहीं होगी, जो 5000 तक की हो सकेगी। और इसमें भी फर्स्ट जो अपीलेंट अथॉरिटी हो उसको पूर्व में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 3, द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा यथास्थिति उपधारा 1 या 2 या दोनों में शास्ति अधिरोपित ऐसी प्रतिकर राशि के रूप में जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी अपीलार्थी को दिए, मतलब जो राशि अधिरोपित करते हैं आप अपीलेंट अथॉरिटी पर कर रहे थे या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स पर कर रहे थे, तो जो व्यथित व्यक्ति हो उसको प्रतिकर के रूप में वो राशि दी जाएगी। सबसेक्शन 4, यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि डीओ यानी कि पदाभित अधिकारी या फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के इस अधिनियम के अधीन जो उसके वो सौंपे गए कृत्य होते हैं उसको करने में वो क्या है असफल रहता है, या जो सेवा नियमों के अधीन वो क्या कर सकेगा, उस पर जो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी है वो डीओ पर क्या कर सकेगा, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा। कौन सी कार्रवाई करेगा? अनुशासनात्मक कार्रवाई। सबसेक्शन 5 है ए पोर्शन, यदि आवेदक उपधारा 1 या 2 के अधीन द्वितीय अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा अधिरोपित शास्ति यदि कोई हो संतुष्ट नहीं है, तो इस संबंध में क्या करेगा, धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। मतलब जो आवेदक है अब वो क्या है, जो सेकंड अपीलेंट जो जिस पर आपने शास्ति अधिरोपित की गई है, किसने शास्ति अधिरोपित की थी? सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी ने। किस पर की थी? डीओ पर या फिर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी पर। और आवेदक उससे संतुष्ट नहीं है तो धारा 6 के अधीन, धारा 6 में हम क्या पढ़ के आए थे, एक तरीके से अपील पढ़कर आए थे, तो अपील में जो धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को क्या कर सकोगे, आप आवेदन कर सकोगे। खंड बी है कि नाम निर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति प्रथम अपील अधिकारी या डीओ को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए कितना 5000 तक की हो सकेगी और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध वही सेम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। परंतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारणों से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय, मतलब अगर जो नाम निर्दिष्ट अधिकारी है उसको ऐसा लगता है कि पर्याप्त विशेष कारण से, तो वो शास्ति को अधिरोपित करने के बजाय क्या कर सकेगा, ओनली ऑन अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगा। सी है
इसके अतिरिक्त यदि नाम निर्दिष्ट अधिकारी का समाधान हो जाए तो सेकंड अपील अथॉरिटी अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित की है, कार्यवाही लंबित रखी है, तो कार्यसी रीति से कार्य किया है जो इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वित में क्रियान्वयन में सहायक नहीं है, तो वो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो कितनी 5,000 तक की हो सकेगी, या उसके विरुद्ध क्या करेगा, वही सेम अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। परंतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल क्या कर सकेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। आप रिवीजन कहाँ करोगे, तो रिवीजन के बारे में बात करते हैं धारा 8। तो जो सेकंड अपीलांट अथॉरिटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन क्या की थी, शास्ति अधिरोपित की थी, करने संबंधी दिए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति से व्यथित पदावित अधिकारी अथवा जो फर्स्ट अपीलांट अथॉरिटी क्या कर रहा था, जो सेकंड अपीलांट अथॉरिटी थी, इसने क्या किया था, शास्ति अधिरोपित किस पर, पदाभित अधिकारी पर या फर्स्ट अपीलांट अथॉरिटी पर। अब ये इस चीज़ से व्यथित हैं तो उस आदेश की तारीख से, मतलब जब आपने शास्ति अधिरोपित की थी तो उस आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर, 60 दिन की कालावधि के भीतर रिव्यू के लिए कहाँ जाओगे, तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी के पास किसके लिए जाओगे, रिव्यू के लिए जाओगे, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा। परंतु वही सेम कि अगर आपके पास सफिशिएंट कोई रीज़न था और आप 60 दिन के भीतर उसको आवेदन को मतलब अपील नहीं, रिव्यू नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप 60 दिन के पश्चात भी क्या कर सकेंगे, रिव्यू फाइल कर सकोगे और आपको आवेदन जो है वो ग्रहण किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।